अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मेरे साथ डॉक्टर कासिम साहब मौजूद हैं दोबारा से। तो हमारा एजुकेशन का ही ये ज़्यादा सिलसिला चलता आ रहा है, एक सीरीज़ चल रही है। तो डॉक्टर साहब से गाहे बगाहे मैं मशवरा लेने के लिए हाज़िर हो जाता हूँ। अभी काफ़ी एक सवाल उठा जा रहा है और बच्चे पूछते भी हैं कि हमें इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम आती है, चूँकि हमारी एक मदर टंग भी नहीं है और उसके हवाले से देखा जाए तो आम यूज़ भी नहीं होती। तो इंग्लिश के हवाले से बड़ा ही मसला है डॉक्टर साहब। बच्चे इसमें आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं या वैसे उनको प्रॉब्लम है, उस तरह से सही वो अपना नहीं उनको हासिल हो पा रही है लैंग्वेज। तो कोई ऐसे हमें तरीके बताएं कि बच्चों के लिए फ़ॉरेन लैंग्वेज है जो इंग्लिश, उसको सीखना आसान हो जाए और उसको वो यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, कैसे वो इसके ऊपर अपनी गिरफ्त जो है वो इसके ऊपर मुकम्मल उनकी कमांड हो सकती है। ये काइंडली आप हमें इस हवाले से आज मशवरा दें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी खुरम साहब शुक्रिया जी। एक्चुअली ये शुरू से ही इंडिपेंडेंस डे से ही ये इंग्लिश जो है हमारे बरसगीर का ये जो हिस्सा अब हमारा पाकिस्तान है, इनके बच्चों के लिए ये एक हवा बनी हुई है इंग्लिश लैंग्वेज। और लैंग्वेज को जो सीखने का नेचुरल तरीका है, एक नेचुरल पर्सपेक्टिव में लैंग्वेज सीखने का, वो यही है कि हम नाउन्स पे फोकस करें। जैसे कि हमें ग्रामर ट्रांसलेशन में लगा दिया जाता है या ऐसे दूसरे तरीक़ों में लगा दिया जाता है कि हम पहले ग्रामर सीखेंगे तो फिर कम्युनिकेशन स्किल का ग्रामर से कोई रब्त नहीं है। मतलब अगर हम डायरेक्टली देखें जी ग्रामर सीखने से हमें हमारी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी, तो ये एक सही बात नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ आइडियाज़ हो, आपके पास वर्ड्स की वो हिरार्की हो। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे कल्चर में एक बच्चा परवान चढ़ता है, अगर उर्दू कल्चर में है या पंजाबी में है तो वो पंजाबी बड़ी अच्छी बोलता है, उर्दू बोल रहा है तो वो उर्दू बड़ी अच्छी बोलता है। कभी मतलब हमारे बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो उर्दू के लिए ट्यूशन रखें या पंजाबी के लिए ट्यूशन रखें, किसी इंस्टीट्यूट में जाएं। जी। तो फर्स्ट जो इंटरेक्शन बच्चे का अपनी फैमिली में होता है वो नाउन से स्टार्ट होता है। कभी भी कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि जी भागो दौड़ो खाओ पियो, वो जब भी कहेगा वो नाउन से शुरू करेंगे। बच्चा जब भी बोलेगा वो मामा पापा या अब्बू अम्मी इस तरह से स्टार्ट करेगा। तो इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि इफ़ वी वांट टू स्पीक इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज और एज अ सेकंड लैंग्वेज, तो फर्स्ट वी कंसंट्रेट ऑन द नाउन्स। जैसे कि हमारा अगर एक ग्रेजुएट बंदा है और उसने लेट्स सपोज हम कहते हैं इंग्लिश किया हुआ है या मेटाफल किया हुआ है, तो बहुत से नाउन्स ऐसे होंगे जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में है लेकिन वो नाउन्स उन्हें नहीं आते। तो हम कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक अच्छी लैंग्वेज बोल सकेगा। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी अमर ये है कि हम नाउन्स पे फोकस करें। बच्चे को अपने जो रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होने वाले नाउन्स हैं, हम बच्चे को उन नाउन्स से रोशनास करवाएं। और उसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है वो वर्ब का आता है। और इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामेरियंस या लैंग्विस्ट कहते हैं कि अगर आपको 200 वर्ब्स आ जाती हैं तो आप किसी भी किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छा। तो हमें इसके लिए यही फोकस करना होगा कि बच्चों को ऐसे लंबे चौड़े मसाइल में डालने की बजाय हमें ये करना चाहिए कि उन्हें कहें कि आप नाउन्स पे फोकस करें और वर्ब्स पे फोकस करें। सही है। और बाकी जो है लैंग्वेज की बहुत सी डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन ये है, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पर्पस ऑफ अ लैंग्वेज इज टू कन्वे द मैसेज। ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है और आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। लाइक दैट आप आपके फेशियल जेस्चर्स, आपके बॉडी जेस्चर्स जो हैं वो समटाइम्स बताते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। समटाइम्स आपसे कोई पूछता है जी चाय पीना चाहते हैं, तो आप कहते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन देते हैं। ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन जिसको कहते हैं सर। जी नॉन वर्बल लैंग्वेज। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हम आसान बना सकते हैं। ज़बरदस्त है सर। बाकी ये एक इसके लिए मेरा ख्याल है कुछ प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत प्रैक्टिस भी करें, हाँ। उसको बार बार रीड करें, लिसनिंग करें, राइटिंग करें, ये सारी चीज़ें इसमें सर काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। हाँ, इसमें मैं एक और एडिशन करना चाहूँगा। लाइक दैट हमारे स्कूलों में जब बच्चे 5वीं 6ठी में जाते हैं, हमारे दौर में 6ठी में इंग्लिश शुरू होती थी, ABC लिखना पढ़ना सीखते थे, लेकिन अब तो चूँकि 1 से या प्रेप से शुरू हो जाती है,
तो बच्चे क्या करते हैं, जब उनको टेंसेस सिखाने शुरू किए जाते हैं तो अमूमन एक ट्रेडिशनल सा फिक्रा होता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है। तो इस एक फिक्रे से आई गो टू स्कूल, हम कितने फिक्रे बना सकते हैं। आई गो टू स्कूल, आई गो टू मस्जिद, आई गो टू हॉस्पिटल, आई गो टू दिस 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 दिस। मतलब एक चीज को आप पैरामीटर बना के उससे मल्टी पर्पज के सेंटेंसेस जो है आप खुद फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस से होगा। बिल्कुल सही है सर, ज़बरदस्त हो गया। चलें जी, इंशाल्लाह शुरू करते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि शुरू करें इस तरीके से। बड़ी अच्छी इफेक्टिव एक गुफ्तगू हुई है। थैंक यू सो मच जी। सर।